सवाल नंबर 4। पहला, एक मुरब्बी मसावत के दो जज़रों का मजमूआ 7। फर्ज कीजिए दी गई मुरब्बी मसावत के दो जज़र अल्फा और बीटा है और उनका मजमूआ अल्फा जमा बीटा बराबर 7 और उसके मकबों का मजमूआ 91 है। इनका मकब अल्फा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी बराबर 91। वो मुरब्बी मसावत लिखिए। अगर x मुतगय्यर हो तो मुरब्बी मसावत की सूरत x की दूसरी मनफी जज़रों का मजमूआ अल्फा जमा बीटा x, जज़रों का हासिल ज़र्ब अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा जमा बीटा दिया हुआ है, अल्फा जमा अल्फा इंटू बीटा मालूम कर लेगा। का इस्तेमाल करते हुए अल्फा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी बराबर कौस में अल्फा जमा बीटा कौस की तीसरी मनफी 3 अल्फा बीटा कौस में अल्फा जमा बीटा कीमत रख देंगे। इसकी 91, इसकी 7 का मकब मनफी 3 अल्फा बीटा और इसकी कीमत 7 का मकब 343 7 21 अल्फा बीटा बराबर 91। 343 मनफी 91 बराबर 3 में से 1 गया 2, 14 में से 9 गया 5, एक हाथ उधार वापस किए 2, इधर 21 अल्फा बीटा। 21 से तकसीम करने पर 21 का 21, 21 का 21, 4 बचा 21 2 42 अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। लिहाजा हमारी मुरब्बी मसावत x की तीसरी मनफी अल्फा जमा बीटा 7x जमा अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 बराबर 0। इसलिए x की दूसरी मनफी 7x जमा 12 बराबर 0 हमारा जवाब। सवाल नंबर 2। श्रीमती तेजो सिवदी 80 रुपये दरअसली कीमत 80 रुपये के 100 शेयर की तादाद 100 बाजार भाव 200 रुपये में खरीदे। 200 रुपये बाजार भाव दिया हुआ है, दरअसली कीमत की कोई वैल्यू नहीं, दलाली दी हुआ है। फीस है दलाली 0.5% और दलाली पर 18% GST दिया। तो मालूम कीजिए। नंबर 1, बाजार भाव 200 दिया हुआ है, सौ शेयर की कीमत होगी 90,000 रुपये। एक शेयर पर दलाली दिया हुआ है 0.5%। एक शेयर का बाजार भाव है 900, 2 दूसरी पर कट गए, 9 पंजे 45, एक के बाद आसारिया 50 पैसा। एक शेयर पर खरीद कीमत बाजार भाव 900 रुपये, दलाली उस पर 4 रुपया 50 पैसा है, तो 200 4 रुपया 50 पैसा एक शेयर की कीमत होगी, खरीद कीमत। 100 शेयर के लिए सरमायाकारी 100 से ज़रूर दे देंगे 904 इशारिया 50 ज़रूर 100 के 2 सी पर पॉइंट दोनों निकल जाएंगे। 90,450 रुपया कुल सरमायाकारी हो गई।
सरमायाकारी पर दलाली निकाल देंगे, 450 रुपया दलाली होगी, या फिर इसको 100 से ज़रब दे देंगे। सरमायाकारी पर दलाली 4 इशारिया 5 ज़रब 100, एक नुक्ता कट जाएगा, पॉइंटों से कट जाएगा, एक नुक्ता बचेगा, 450 इशारिया रुपये। दलाली पर जीएसटी है 18%, 18/100 ज़रब 450, ये नुक्ता कट गया, 18 9 80 पर कट गया, 9 18 72 72 9 81 रुपया। 100 शेयर के लिए कुल खर्च, कुल सरमायाकारी 90,450 जमा 81 रुपया जीएसटी। हमारा जवाब 1 5 और 8 13 4 1 5 90,531 रुपया। तमाम जवाब लिखेंगे, पहला 90,450, दूसरा 450 रुपये, तीसरा 81 रुपये, चौथा 90,531 रुपये। नंबर 3, दर्ज झेल जदौल में 105 तलबा ने सैलाब जदगान के लिए जमा किए गए अतियात को दिखाया गया है। जमा की गई अतियात का वस्तानिया मालूम कीजिए। वस्तानिया मालूम करने के लिए मजीद एक जदौल का इस्तेमाल बनाएंगे, इज्तिमाई ताद्दुद से कम किस्म। दस वैसे लिख देंगे, 10 में 37 मिलाए, 47 में 15 मिलाए, 47 57, 57 और 5 62, 62 में 20 मिलाए, 82 में 7 मिलाए, 89 में 8 मिलाए, 97 में 8 मिलाए, 105 ये एन है, एन बराबर 105, इसलिए n/2 यदि 52.5 जमात 30 से 40 वे 52.5 वाक़ई है। इसलिए 30 से 40 जमात वस्तानिया है। उससे पहले आने वाला अदद 47 इज्तिमाई ताद्दुद, 47 उससे कम लोग का रुकन है, CF बराबर 47, CF बराबर 15 और L बराबर 30 वस्तानिया जमात की निकलियत, और H बराबर एज तूल 10। वस्तानिया का राब्ता लिखेंगे, वस्तानिया बराबर L जमा कौस में n/2 मनफी CF बटे F ज़रब H। कीमत रखेंगे, L की कीमत 30 n/2 52.5 मनफी CF 47
बटे F15 ज़रबो H10। इसे हल करेंगे 30 52 इशारिया 5 में 47 गया, 5 इशारिया 5 ज़रब 10 बटे 15। ये पॉइंट और 0 कट जाएगा, 15 से काटेंगे 30, 15 3 45, 10 बचा, इशारिया लगाएंगे 100 हो जाएगा, 15 छक्के 9 हुआ, फिर 10 बचेगा 6 6 6। हमारा जवाब 33 इशारिया 6 6 6। अतियात का जमा करदा, अतियात का वस्तानिया 33 इशारिया 66 रुपये है। इसमें एक बना भी सकते, 67 कर सकते। सवाल नंबर 5। नंबर 1, स्कूल में एक सर्वे किया गया। तुलबा के जरिए आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके झेल में दिखाए गए हैं। ए की कीमत मालूम कीजिए और डायरी में तरसीम बनाइए। 2A जमा A 3A 35 और 10 55 फीसद है बराबर 100। 3A बराबर 100 - 55, 100 में से 55 गया 45। 3 से तकसीम करने पर 3 एका 3, 3 एका 3, 3 पंजे 15, इसलिए ए बराबर 15। कीमत रख देंगे, बस ए 15 और ये 2A है, 15 दुए 30। मरकजी जाविये की पैमाइश बराबर मत साइकिल का 35 बटे कुल मत 100 ज़रब 360। सिपर काट देंगे, 36 पंजे 180, 80 लाए 18, 36 36 2 72, 36 3 108, 108 118 118 और 8 126 दर्जा। इसी तरह 15 का करेंगे, 15 बटे 100 ज़रब 360। इसी पर निकाल दिए, 36 पंजे 180, 80 लाए 18, 36 जगह 36, 18 54। इसी पर निकाल दिए 54 दर्जा। 30 का करेंगे, इसके डबल आएगा 108 दर्जा। फिर 20 का करेंगे, 20 बटे 100 ज़रब 360। ये नुक्ता कट गया, 36 2 72। सबकी जमा 360 आने को ना, तो अपना जवाब सही है। अब डायरी तरसीब बनाएंगे। ये 126 है। सबसे पहले करीब 3 सम निस्फ कुद्र का एक दायरा बनाएंगे। अब दायरे की एक जानिब निस्फ कुद्र खींचिए। अब इस निस्फ कुद्र के एक जानिब साइकिल के लिए 126 दर्जे का जाविया मोजिए और दायरे से उसकी नकीर मिला दीजिए। अब इसी नकीर के ऊपर 54 दर्जे का जाविया बस के लिए खींचिए।
अब फिर नई लकीर पर रख कर ट्रेन के लिए 108 दर्जे का जाविया खींचिए। रिक्शे के लिए 72 दर्जा खुद ब खुद हासिल होगा, चेक कर लीजिए। अब जावियों के लिहाज से आमदोरफ्त रखते तरीके का नाम लिखिए। साइकिल, बस, ट्रेन, रिक्शा। सवाल नंबर 2, ग्रुप ए और ग्रुप बी में कुछ तलबाएं। फर्ज कीजिए ग्रुप ए में तलबा की तादाद X और ग्रुप बी में तलबा की तादाद Y है। अगर एक तालिब इल्म ग्रुप ए से ग्रुप बी में जाता है, X है, एक तालिब इल्म गया, किसमें गया? ग्रुप बी में, मतलब इसकी तादाद एक बढ़ गई। X अपनी जगह, Y दूसरी तरफ आगे मनफी हो जाएगा और ये मनफी एक दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगा। पहली मसावत। लेकिन अगर एक तालिब इल्म ग्रुप बी से ग्रुप ए में जाता है, ग्रुप बी में Y है, एक तालिब इल्म गया, ग्रुप ए में गया, ए में बढ़ गया, तब ग्रुप ए में तलबा की तादाद ग्रुप बी के दुगना हो जाती है। मतलब ग्रुप बी की तादाद ग्रुप ए के दुगना हो जाती है। 2, इसको हल करेंगे। 2y बल्कि 2 x जमा 1, x y दूसरी तरफ बल्कि 2 जमा 1 दूसरी तरफ बल्कि 1 बल्कि 2 बल्कि 1 बल्कि 3 दूसरी मसावत। दोनों मसावत के x ज़रीब यकसा है, एक के नीचे 1 लिख देंगे, x बल्कि y बराबर 2। तफरीक करने पर तफरीक ये जमा हो जाएगा, ये तफरीक बल्कि y बराबर बल्कि 5, बल्कि कट गया, y बराबर 5 आ गया। y बराबर 5 फर्स्ट में रखने पर x बल्कि 5 बराबर 2, इसलिए x बराबर 2 बल्कि 2 जमा 5 बराबर 7। तो ग्रुप ए में तलबा की तादाद 7 और ग्रुप बी में 5। जवाब। सवाल नंबर 1 ए, पहला, जिंदगी के लिए लाजमी अशिया पर अशिया व खिदमात टैक्सों की शरह 0% है। हमारा जवाब सी 0%। नंबर 2, जेल में से कौन सी मसावतें मुरब्बी मसावत नहीं है? x² कट गया, ये खत्ती मसावत है, तो ये मुरब्बी मसावत नहीं है। जवाब ए। सवाल नंबर 3, 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम खींचने के लिए y मालूम कीजिए। अगर x बराबर 1 हो तो x बराबर 1 लेंगे, 4 का 4, दूसरी तरफ गया मनफी 4, 19 में से 4 गया 15, 5 से काटेंगे 5 15। हमारा जवाब बी। 14 सवाल, अदद 3 के पहले 5 ज़ाब का मजमुआ 0% है। 5, अगला अदद 6/2, 3 का ज़ाब है, 3 से ज़रब देंगे, 2 का 2, 2 3 6, 3 5 15, 15 3 45। हमारा जवाब ए। दे दो 3 6 9
12, 15 सबकी जमा करेंगे तो 45 जवाब आएगा। सवाल बी पहला, एक चीज पर CGST 9% है तो GST की शरह कितनी होगी? 18%, क्योंकि GST बराबर CGST जमा SGST। ये 9 है, ये भी 9 होगी, 9 9 18 होगी। सवाल 3, सवाल 2, DX और D दिया हुआ है, हमें एक सवाल करने का है। राब्ता लेके x बराबर dx बटे d। ये दिया है -42 और ये दिया हुआ है -3। -3 कट गया, 3 से तकसीम करेंगे, 3 का 3, 3 का 3, 1 बचा, 3 चौक 12, x बराबर 14 हमारा जवाब। सवाल नंबर 3, जब दो सिक्कों को बैक तो उछाला जाए तो नमूना एस लिखिए। एस बराबर दो सिक्के उछाले गए, HH, HT, TH और TT। सवाल नंबर 4, रेल की मुरब्बी मसावात को सूरत में लिखिए। ये दिया हुआ है, पहले y की दूसरी लिख लेंगे, ये जमा 2y और ये जमा 10 है, इधर -10 हो जाएगा, बराबर 0 हमारा जवाब। सवाल नंबर 2, ए खाका मुकम्मल कीजिए। एक पासा फेंका गया, नमूना सब एस, तेल अब एस कितने हो गए? 6। वो कुआए ऊपरी रुख पर मुफरत अदद हासिल होता है 2 3 5 पासे के। इनाम ए 3 पियाब ए बराबर इनाम ए बटे इनाम एस, राब्ता लेंगे एतमाल का। इनाम ए दिया हुआ है 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2। दूसरा सवाल, दर्ज झेल में दिए गए हिसाबी स्वाद की जगह सी आता, तसाद के लिए चौकोर में सही अदद लिखिए। ए पी दिया हुआ है, T1 पहला रुक लो 70, T2 60, T3 50। हिसाबी तसाद में है इसलिए T1 बराबर ए होगा 70 और D फर्क कितना है? 60 बल्कि 70 बल्कि डी का ज़ाब्ता है T2 बल्कि T1। 60 बल्कि 70 बराबर बल्कि 10। सवाल नंबर 3, तरसीब मसावात की तरसीब खींचने के दर्ज झेल जुदोल मुकम्मल कीजिए। 3 जमा 0 बराबर 3, 3,0। 5 बल्कि 2 बराबर 3, बल्कि 2,5। नंबर 1, बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए, फर्ज कीजिए नमूने औसत एस है। बैक वक्त 2 सिक्के उछालने का नमूने औसत एस है, फर्ज कीजिए। इसलिए एस बराबर कॉस में HH, HT, TH और TT। कम से कम एक चीज हासिल होने वाले
होने के वक़्फ़ों का इस्तेमाल कीजिए। फर्ज कीजिए या इस लिख लेंगे 4। फर्ज कीजिए कम अज कम एक चित हासिल होने का वक़्फ़ा ए है, इसलिए बराबर। इसमें 2 है, ज़्यादा चलेगा कम नहीं चलेगा। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें नहीं है, ये नहीं चलेगा। ये लाफे बराबर 3। हमें इस्तेमाल मालूम करने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर ए लाफ ए बटे ए लाफ एस। ए लाफ ए 3 और 4 हमारा जॉब पी ऑफ ए बटे 3 बटे 4 जॉब। सवाल नंबर 2, बदलता देल अफराद बसौता हल कीजिए। वाई का ज़रीब यकसा है, इसलिए जमा करने पर वाई कैंसिल हो जाएगा। 2 और 1 3x, 4 और 2 6। 3 से तकसीम करने पर x बराबर 3 2 6। x बराबर 2 फर्स्ट में रखने पर x की जगह 2 जमा y बराबर 4, इसलिए y बराबर 4 बल्कि 2, इसलिए y बराबर 2। हमारा जवाब 2,2। x y जवाब। नंबर 3, अज़ाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बी बसावत हल कीजिए। पहाड़े में 20 देखेंगे, 5 के पहाड़े में आता 5 चौक 20 और दोनों का फर्क 1 है। 5 में से 1 गया 4 और दोनों की तरफ लोग करेंगे तो मनफी 20 आएगा। लिहाजा हमें x की दूसरी पहला लिखेंगे जमा 5x, दूसरा लिखेंगे मनफी 4x मनफी 20 बराबर 0। पहली 2 रकम में मुश्तरक x है, x से निकाल देंगे। x यहाँ बचेगा या 5 बचेगा, कॉस्ट कंप्लीट। ये दोनों रकम में मनफी 4 मुश्तरक है, x मनफी जमा 5 4 पंजे 20। हमेशा ये दोनों कौशिक जैसे आते हैं, इसको लिख लेंगे। x जमा 5 बराबर दूसरे कौश में x मनफी 4 बराबर 0। पहला कौश x जमा 5 बराबर 0 या x मनफी 4 बराबर 0। 5 जमा भी है, दूसरी तरफ जाएगा मनफी 5 या मनफी 4 है, दूसरी तरफ जाएगा जमा 4। हमारा जवाब मनफी 5 और 4। सवाल नंबर 4, हिसाबी तसाद का 24वां रुकन मालूम कीजिए। n बराबर 24 मालूम कर लेगा, t 24 मालूम कर देगा, t1 12, t2 16। हिसाबी तसाद में इसलिए d बराबर
T2 बल्फी T1 डी 16 बल्फी 12 बराबर 4 और ये बराबर पहला रोक लो T1। राब्ता लेंगे TL का। TL बराबर कॉस में ए जमा कॉस में 1 बल्फी 1 कॉस कंप्लीट डी की बात रखेंगे T24 बराबर ए की कीमत 12 जमा एल की कीमत 24 बल्फी 1 डी की कीमत 4 बराबर 12 24 में से 1 गया 23 ज़रब 4 23 चौक 92 जमा 12 बराबर 104। हमारा जवाब 24वां रोक दो 104 होगा। सवाल 5 अगर तब ब्यारिया मालूम कीजिए। ब्यारिया के राब्ता x बार बराबर समेशन FI XY या XI FI बटे समेशन FI डैडी सेल की बात रखेंगे बराबर 1265 बटे 50 से तकसीम करेंगे इसी पर निकाल देंगे। यहाँ सारिया 5 से तकसीम करेंगे 5 का 5 5 2 10 2 बचा 5 5 25 1 बचा 5 15। हमारा जवाब 25.3 बयान दिया इस सवाल। सवाल नंबर 3A नंबर 1 रियायत 50,000 रुपये 10%। एक सी पर कट जाएगा 5,000 रुपये। $50,000 बल्फी 500 5,000 बचेगा 45,000 रुपये। GST की शरह CGS 9 है ये 18 हो जाएगा 18%। 45,000 रुपये पर 9% मतलब 9 बटे 100। दोनों नुक्ता कट गया सी पर तो बचे 45 असिलाए 4 9 चौक 36 36 और 4 40। CGST जितने उतना GST हो गए दोनों की जमा करेंगे। आखिरी में सी पर 5 और 5 10 असिला 1 1 5 4 9 2 और 4 13 4 और 1 5 53,100 रुपये। सवाल दूसरा मुरब्बी मसावत का एक जगह -7/5 है रखने पर एक की जगह -7/5। इधर भी है मैं -7/5 7 का मुरब्बा 50 बटे 5 का मुरब्बा 25 5 से काट देंगे तो 5 बचेगा 50/5 7 2 14 बल्फी 14/5 50 में से 14 गया 35 35/5 35/5 मतलब 7 7 दूसरी तरफ जाएगा बल्फी 7। बी पहला दो आदात का फर्क 3 है। फर्ज कीजिए वो आदात x और 1/3 है। बड़ा आदात x बड़ा है
1-3 से बड़े अदद के 3 गुना, बड़े अदद के 3 गुना हो जाएगा 3x, और छोटे अदद के दुगना, छोटे अदद के दुगना का मजमुआ दोनों के जमा 19 है। इसे हल करेंगे मसावत को 2x -3 × 6 बराबर 19, इधर 3x, 3x से जमा 2x बराबर 5x, 19 जमा 6 25, 5 से तकसीम करेंगे, 5 का 5, 5 5 25, x बराबर 5, छोटा अदद 5 -3 बराबर 2, हमारा जवाब 5, बड़ा अदद छोटा अदद 2। सवाल 2, सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5,000 रुपये, T1 बराबर 5,000 रुपये, दूसरे साल 7,000 रुपये, T2 बराबर 7,000 रुपये, और तीसरे साल 9,000 रुपये, T3 बराबर 9,000 रुपये इस तरह सरमायाकारी की, तो 12 साल में उसने कितनी सरमायाकारी की? हमें इस 12 मालूम करने का। 7,000 मंफी 5,000 बराबर 2,000, 9,000 मंफी 7,000 बराबर 2,000। यहाँ हर दो रुकनों के दरमियान फ़र्क मुश्तरक है। इस तरह हर माह में होने वाली सरमायाकारी ये हिसाबी तसाद में है। इसलिए ए बराबर 5,000, डी बराबर 2,000 और एन बराबर 12। अब राब्ता लेंगे एस एन बराबर n/2, कॉस में 2 ए जमा कॉस में n-1 डी की बजाय रखेंगे बराबर n/12 बराबर 2, ए की कीमत 5,000 जमा n/12 डी 2,000। हल करेंगे 2 छक्के 12, 5,000 के दुगना 10,000, 12 में से गया 11, 11 दुए 2,000, 22,000 जमा 10,000 32,000, उसको 6 से ज़र्ब करेंगे, 6 सिपर 6 2 12 सिला 1 6 दिया 9 1 19। हमारा जवाब 1,92,000 रुपये। सवाल नंबर 3, 6 कार्ड्स हैं, ए नाम बराबर 6। हर कार्ड पर 0 से 5 अदद में से सिर्फ एक अदद लिखा गया है। 0 1 2 3 4 5 में से कोई एक अदद लिखा गया है। यस, और उन्हें एक बक्स में रखा गया है। मंदरज़ेल वक़्फ़ों का इस्तेमाल मालूम कीजिए। नंबर ए, निकाले गए कार्ड का अदद तबई अदद है। फर्ज करेंगे निकाले गए कार्ड का अदद तबई अदद का वक़्फ़ा ये है। तबई अदद मतलब गिनती की अदद 1 2 3 4 5। ए बराबर यहाँ पे बराबर 5, यहाँ पे बराबर यहाँ पे बड़े यहाँ पे बराबर 5/6। दूसरा, निकाले गए कार्ड का अदद मुकम्मल अदद है। मुकम्मल अदद मतलब 0 मिला के गिनती का अदद b इक्वल टू
0 1 2 3 4 5। एन ऑफ बी बराबर 6। पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस बराबर 6/6। यानी ये पहले का जवाब 5/6, दूसरे का जवाब 1। सवाल नंबर 4, रेल की मात्रियात को मुस्ततिल तक़सीम के जरिए दिखाइए। वाई महवर पे 4 8 12 16 है तो 4 8 12 16 लेंगे वाई महवर पे। एक्स महवर पे 5 का फर्क है तो 5 की क्लास लेंगे। एक्स महवर पे एक सम बराबर 5 सम ऊंचाई तलबा की, तो मुस्ततिल तक़सीम बनाएंगे। 35 से 40 पे 4 है, 35 से 40 4, फिर 140 से 145, 140 से 145 12 ले लेंगे। और फिर अगली क्लास 16, फिर अगली क्लास 8, ये 16 8, ये हो गई हमारी मुस्ततिल तक़सीम।